हेलो साथियों, नमस्कार। बीएड 2021-23 का शेड्यूल जारी हो चुका है काउंसलिंग के लिए। शेड्यूल बहुत इजी है समझना, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके लिए हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है कि आपको जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 750 रुपये प्लस जो एडवांस कॉलेज फ़ी है जो कि 5000 है, और उसके अलावा यहाँ से मतलब कि जब आपकी पूल काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको वो 51,250 रुपये, ये 750 यहाँ भी प्लस होगा, 750 यहाँ भी प्लस होगा। वो पे करने के बाद ही आप अपनी जो चॉइस फिलिंग्स वगैरह हैं वो कर पाएंगे। तो फ़ी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नॉन रिफंडेबल्स हैं। ये 750 रुपये, 750 रुपये प्लस सीट अलॉट अगर आपको एक बार हो गई चॉइस के हिसाब से, तो आपको ये पैसा भी रिफ़ंड नहीं होगा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट कंफर्म नहीं करते हैं, तो भी आपका गंवा उठेगा ये पैसा। अब आते हैं यहाँ पे। तो जो काउंसलिंग 1 है आपकी, वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक, और ये चलेगी आपकी 3,50,000 एक रैंक तक। ये सारे के सारे जो रैंक्स हैं इसी में कवर होंगी। पूल काउंसलिंग जिसे दूसरा चरण माना गया है वो यहाँ पे है आपकी। पूल काउंसलिंग यहाँ से शुरू होगी, मतलब 4 फेज राउंड 1 में कवर होंगे, लेकिन अलग अलग रैंक के हिसाब से। तो फेज़ 1 में सिर्फ 75,000 रैंक तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 75,000 एक से 2 लाख, उसी हिसाब से आगे इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। प्लस हर काउंसलिंग में जो छूटे हुए लोग हैं वो अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनकी रैंक यहाँ मैच कर रही है वो भी कर सकते हैं, प्लस इस काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या जो एडमिशन नहीं लेना चाहते वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सीट अलॉट हो चुकी है आपकी पहली वाली काउंसलिंग में, या मान लीजिए आप यहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको चॉइस के हिसाब से सीट मिल जाती है, उसके बावजूद आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको थर्ड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपने पैसा खर्च किया होगा 5,000 रुपये, क्योंकि ये जो चारों फेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इनकी जो एडवांस कॉलेज फ़ी है वो है 5,000 रुपये, इसका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ से आपको 51,250 रुपये भी आपको 750 रुपये के साथ, जो हमने बताया था काउंसलिंग फ़ी है, उसके साथ देना पड़ेगा। काउंसलिंग फ़ी प्लस कॉलेज की जो एडवांस फ़ी है वो, और उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग, उसके बाद फिर डायरेक्ट एडमिशन का दौर शुरू होगा। डायरेक्ट एडमिशन में आपको कोई भी सीट ऑनलाइन अलॉट नहीं होगी। ये आप कॉलेज में जाएंगे, 750 रुपये जो आपको देना है वो देंगे काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद कॉलेज वाले ही आपसे लेन देन करेंगे। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम जो यहाँ पे पहली राउंड और पूल यानी सेकेंड राउंड में जो अरेंजमेंट है वो यहाँ काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ तक तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा जो अमाउंट हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर आप कॉलेज में जाकर वहीं पे लेन देन करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जिनकी रैंक 75,000 तक है, निश्चित है कि 1 से लेकर 75,000 तक रैंक बनेगी। सबसे पहले उन्हें ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। वो 17 से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशंस, और रजिस्ट्रेशन का काम आप 23 तारीख तक कर सकते हैं। मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं रजिस्ट्रेशन की ही डेट जो यहाँ दी गई हैं। लेकिन इनमें से जो 21, 22 और 23 यानी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इसमें आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप 20 तारीख तक तो सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन ही कर पाएंगे, और इसी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको ये सब पेमेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मंगलवार से 21 तारीख से आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। अब चूँकि लेट लतीफ़ी होने लगती है, हम लोग मनुष्य ही हैं, तो इसलिए कम से कम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म करने के बाद अब हम सिर्फ चॉइस पे ध्यान दें। कुछ लोग इसी में परेशान रहेंगे किसको हम पहला प्रेफरेंस दें, किसको सेकंड प्रेफरेंस दें, किसको थर्ड प्रेफरेंस दें, कॉलेजेस की लिस्ट, तो उसमें टाइम लगेगा। तो भरपूर समय दिया गया है। तो जो 24 तारीख का दिन है वो इसीलिए रखा गया है कि उस दिन सिर्फ आप चॉइस फिलिंग ही करेंगे। मतलब वो दिन सिर्फ आपकी चॉइस फिलिंग के लिए ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी 23 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, 17 से लेकर 23 तक। और जैसा कि गाइडलाइन में दिया गया था कि अगर आप चॉइस फिल करते हैं, उसे लॉक नहीं करते हैं 24 तारीख तक रात के 12 बजे तक, जब भी पोर्टल आपका नया दिन मानता हो, तो स्वतः ही लॉक हो जाएगा। आपकी सारी जो फिलिंग्स हैं चॉइस की वो लॉक हो जाएंगी। प्लस आप चॉइस अपने हिसाब से ज़्यादा भरिए, ये भी गाइडलाइन में बताया हुआ था। तब तक ये लोग वेट करेंगे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब फेज़ 1 से फेज़ 2, फेज़ 2 से फेज़ 3, फेज़ 3 से फेज़ 4 जाने के लिए एक बाउंड्री लाइन तय की गई है। वो बाउंड्री लाइन क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। वो है अलॉटमेंट। क्योंकि 24 तारीख को आपने चॉइस फिल की, लॉक हो गया, सब कुछ हो गया। 25 ही तारीख को आपको सीट अलॉट हो जाएंगी आपकी चॉइस के हिसाब से, और जैसी सीट अलॉट होंगी तो वो सीटें एडमिशन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। जो बाकी बची होंगी वो इनके लिए फेज़ 2 के लिए ओपन हो जाएंगी। तो इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, और फिर पूरी प्रक्रिया नीचे तक जाएगी। और जैसे ही इनको सीट अलॉटमेंट होगा वैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही इनको सीट अलॉटमेंट होगा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा।
क्योंकि सीट अलॉट होने के साथ साथ वो सीटें रिजर्व होती चली जाएंगी एडमिशन के लिए, जो बाकी बची होंगी वो आगे वाले आने वालों को मौका मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, इट इज़ सो ईजी। लेकिन सीट अलॉटमेंट होने के बाद अब आपको एक और पेमेंट करनी होगी अगर आपको एडमिशन लेना है। सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट उसे हम कहते हैं। मतलब कि अगर आपको सीट जो आपको अलॉट हुई है वहाँ उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आगे का प्रोसेस यहाँ शुरू होगा, और उसके लिए भी आपको वक्त दिया गया है, मतलब 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तक, क्योंकि आप सोचना शुरू करोगे ना एडमिशन लें कि ना लें, कितना खर्चा आएगा, कितना दूर है, जाएं कि ना जाएं, कि अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया। अब 26, 27, 28, 29 4 दिन खूब सोचिए, लेकिन उसके बाद सीट आप कंफर्म कर ही दीजिए। और ये सीट कंफर्मेशन के समय आपको पेमेंट पता चलेगा कितना करना है। और आप जानते हैं कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 के लिए सिर्फ 5,000 रुपये ही आपसे अग्रिम फ़ी ली गई है। तो जिस कॉलेज में एडमिशन आपको अलॉट किया गया, मतलब जो सीट अलॉट की गई है, अगर वहाँ पर वो सेल्फ फाइनेंस वाली सीट होगी तो फिर आपको इसमें 51,250 या 52,000 या 50,000 जो भी है उतना आपको पे करना पड़ेगा। उसमें से 5,000 ये रिड्यूस हो जाएगा, जितना बचेगा उतना पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको कोई एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो मिल जा रहा है, तो वहाँ पे फ़ीस हो सकता है कि 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, तो जितना एक्स्ट्रा होगी आपको वापस हो जाएगी। सारी गाइडलाइंस कल ऑलरेडी वेबसाइट पे जारी हो चुकी थी, हमारा वीडियो अवेलेबल है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं है, सब क्लियर हो गया कि जैसे सीट अलॉट होगी दूसरे फेज़ की काउंसलिंग, और जैसी सीट अलॉट होगी दूसरे फेज़ में तीसरे फेज़ की काउंसलिंग, और जैसे ही तीसरे फेज़ में सीट अलॉट होगी चौथे फेज़ की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका 3,50,000 एक के बाद आपकी रैंक है तो आप वेट करिए, यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 51,250 रुपये आप रेडी रखिए, 750 रुपये साथ में लगेंगे, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो कहाँ पे अलॉट हो रही है सीट, यहाँ पे अलॉट हो रही है, मतलब यहाँ पर। फिर सीट कन्फर्मेशन तक का इंतज़ार किया जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है उसे थोड़ा सा रिकन्सिलिएट करने में, व्यवस्थित करने में टाइम लगेगा। तो वेबसाइट या आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी उतना टाइम लेगी, और उसके बाद फिर कितना टाइम लेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन का गैप बनेगा। उस 8 दिन के गैप में कौन एडमिशन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन सीट छोड़ रहा है, वो सब सारी चीज़ें होते होते एक ये पता चल जाएगा कि हाँ कितनी सीटें बची हैं। वो सारी सीटों के लिए फिर एडमिशन शुरू होगा पूल काउंसलिंग में। पूल काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू होगी 22 अक्टूबर से, यहाँ से रजिस्ट्रेशन, और फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दिया गया है, और वहाँ पे सीट कन्फर्मेशन का लेटर दिया गया है, क्योंकि आपका 51,250 ऑलरेडी जमा हो ही चुका है। तो आपकी चॉइस के हिसाब से जो सीट आपको अलॉट हुई है आप जाओ उस कॉलेज में एडमिशन लो, नहीं लेते हो तो पैसा गया आपका। और उसके बाद फिर डाटा रिकन्सिलिएशन फिर शुरू होगा, फिर कितनी सीटें बची हुई हैं सब पता चलेगा, फिर डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज के द्वारा शुरू होगा। यहाँ आप 750 कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए फ़ी जमा करने के बाद वहाँ जाइए, बातचीत करिए, एडमिशन लीजिए, बशर्ते सीट बची होंगी तभी। तो ये पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है जो कि बहुत ईजी है समझना। और जैसे ही आपको सीट कंफर्म कर लेते हैं आप, तो विदिन 3 डेज़ जाके आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, ऐसा गाइडलाइन में लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप देख लीजिए आपका जो रैंक है वो किस स्लैब में आती है, रैंक आपकी फ़ेज़ 2 में आती है, फ़ेज़ 3 में आती है, फ़ेज़ 4 में आती है। और यहाँ आप जहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ये है कि जो फ़ेज़ 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी रैंक अच्छी है तो उनको अच्छा खासा समय दिया गया है, लेकिन फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में उतना समय नहीं दिया गया। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे 30 तारीख को शुरू होगा, और सिर्फ आपको 1, 2, 3 दिन यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप चॉइस भी फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और फिर चौथे दिन अक्टूबर 4 को सिर्फ चॉइस फिलिंग, फिर अलॉटमेंट, फिर सीट कन्फर्मेशन। तो निश्चित है भाई, जिन्होंने मेहनत की है, अच्छी रैंक लेके आए हैं, उन्हें कुछ तो फैसिलिटी मिलेगी ही। तो टाइम स्पैन यहाँ ज़्यादा दिया गया। और मैंने खुद गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जब तक मैंने बीएड किया था 2014-15 में, तब तो सिर्फ 3 ही थे जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। एक रामपुर राजा डिग्री कॉलेज था, शायद एक गोरखपुर में था, ऐसी करके 3 थे, और बाकी एडेड कॉलेजेस थे। तो इसलिए चॉइस फिलिंग थोड़ा समझ कर करिएगा। मैं इसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यही सब सुनने को मिलता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो पैसा लेके आपको अब्सेंट रहने का भी ऑप्शन दे देते हैं। ये इलीगल है लेकिन फिर भी करते हैं लोग। तो अगर आप कहीं पे तैयारी करना चाहते हैं 2 साल के बीच में, आपको कोई लक्ष्य है, कोचिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। अगर आप रहकर बाकायदा पढ़कर करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लीजिए अगर आपको मिलता है। और हाँ, वहाँ पे आपको फ़ी भी बहुत कम पड़ेगी, हो सकता है 3,000, 4,000, 2,000 में आपका हो जाए। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।